नमस्कार, स्पेशल 88 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में जानते हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए टॉप ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री के तहत नियुक्ति करने का फैसला लिया है। अब यूपीएससी की परीक्षा दिए बगैर केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। डीओपीटी ने 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए अधिसूचना जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें किसी भी सरकारी, पब्लिक सेक्टर, यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कंपनी में 15 साल का अनुभव रखने वालों के लिए मंत्रालय से सीधे एंट्री का रास्ता खुला है। सिलेक्शन होने के बाद इन पदों के लिए वेतन और सुविधाएं केंद्र सरकार के सर्विस रूल के तहत मिलेंगी। हालांकि नियुक्ति 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी। बाद में 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद गोरखपुर क्लब में शिलान्यास और उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत उद्योगपति ओम प्रकाश जालान के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर शहर के उद्योगपति काफी खुश नजर आए। ये मुलाकात कल की गई थी। वहां मौजूद उद्योगपतियों को केंद्र सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को बताते हुए 4 सालों का लेखा जोखा की एक किताब सौंपी और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन देने की अपील। मुख्य रूप से केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 4 वर्ष के दौरान इस देश को जिन जिन क्षेत्रों में एक नई दिशा दी है, उस दिशा जनसंपर्क अभियान देश के अंदर हर क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ है। मैं गोरखपुर में आकर के यहाँ के सुप्रसिद्ध समाज सेवी और प्रमुख उद्योगपति श्री ओम प्रकाश जालान जी से मैंने इसकी शुरुआत की है। देहरादून में संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मस्जिद पहुंचे, जहां इमाम ने सीएम को खजूर खिलाया है और फिर गुरुद्वारे में मत्था भी टेका है। केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने संपर्क फॉर समर्थन कार्यक्रम के तहत लखनऊ के गणमान्य लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज, रिटायर्ड डीजीपीज, हाई कोर्ट के जजेस, प्रोफेशनल्स, वाइस चांसलर्स एटसेट्रा, और ये बातचीत मेरे हिसाब से 2.5 घंटे चली। 2.5 घंटे चली। तो ये सिर्फ ये स्टैंड अलोन नहीं है। मैंने रिस्पांस देखी, इसलिए हमने फैसला किया मैं हर महीने लखनऊ आया करूंगा। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इलाहाबाद में अभिजीत कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की 4 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को अब तक सबसे ज्यादा बजट दिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार 2.25 लाख मुस्लिम बिना सब्सिडी के हज पर जा रहे हैं, जो आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 4 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ा। अल्पसंख्यक मंत्रालय का शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण और कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ काम हो रहा है, जिसमें कि 8 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिए गए। लगभग 2.25 करोड़ बच्चे बच्चियों को हमने स्कॉलरशिप दी, जो कि आज़ादी के बाद से अब तक का रिकॉर्ड है। और इस बार जो है वो हिंदुस्तान के मुस्लिम जो हैं 1,75,000 से ज़्यादा हज पर जा रहे हैं विदाउट सब्सिडी। ये भी आज़ादी के बाद से सबसे बड़ी घटना है। गाजीपुर जिला पंचायत सभागार में जिला योजना की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। जिला योजना की बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभिन्न योजना और विकास कार्यों के लिए 4 अरब 89 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को पारित किया गया। हम सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कि जमीन पर जो कठिनाइयां हैं उन्हें मिलजुल करके हम हल करें और परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करें। गाजीपुर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक अच्छा जनपद बने, इस दिशा में हम सब कोशिश करेंगे। जिला योजना की बैठक हुई है।
बैठक में 500 करोड़ के लगभग के डेवलपमेंट के प्रस्ताव पास किए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इन विकास योजनाओं को धरातल पर आने के बाद गाजीपुर जनपद प्रदेश में अग्रणी स्थान पर आ जाएगा। और जिस ढंग से हमारे जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में रुचि ली है, अधिकारियों ने रुचि ली है, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। नोएडा में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत शहर अलग अलग स्थानों पर पहुंच लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने लोगों की समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। आंबेडकर महासभा के प्रांगण में आयोजित बांसगार राष्ट्रीय सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने से लेकर राज्यपाल राम नाईक ने तक शिरकत की और इस दौरान डिप्टी सीएम ने दलितों और पिछड़ों को लामबंद करने की कोशिश की है। इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा गया। दलित का तो वोट लेती थी, सम्मान नहीं देती थी। समाज की बढ़ोतरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। आपने विभिन्न प्रकार के प्रत्यावेदन आपने दिए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी तक का पहुंचाऊंगा और आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि 4 वर्ष तक अभी सरकार चलना है। 4 वर्ष में आपके कोई भी सपने अधूरे न रहे, इसके लिए पूरी तरीके से हम लोग काम करेंगे। बाबा साहब सारे समाज के, हिंदुस्तान के थे और उनको उचित सम्मान देना नरेंद्र भाई जी ने जो काम किया वो उनका दायित्व था। और आज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के नाते जो करते हैं वह भी उनका दायित्व है। मैनपुरी के जौराई गांव में प्रतिमा अनावरण के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनका मुलायम सिंह यादव और मायावती का घर खाली हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर नल का टैप ले जाने का आरोप लगाया गया है जो निराधार है। लिख रहे हैं कि हमने टोटी ले ली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो अधिकारी चाहें, जो टोटी चाहें, वो मैं टोटी भिजवाने के लिए तैयार हूं। अभी 2 दिन सैफई में हूं, जिस दिन मैं लखनऊ पहुंचूंगा मैं बाजार में जाऊंगा, जो टोटी अच्छी होगी वो टोटी मैं उन्हें दे दूंगा। और घर खाली कराया, बता रहे तोड़ फोड़ कर दी हमने घर में। अरे हमारा सामान तो हम ले गए अपना। अगर आपका एक भी सामान हमने लिया हो आप सूची भिजवा देना, इसी एक्सप्रेस वे से लेकर के तुम्हारे सामान हम भिजवा देंगे। अगर एक भी सामान हम तुम्हारा ले। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के सरकारी आवास को खाली करने के बाद हुए बवाल को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक संत है जो बिना एयर कंडीशन के सोते हैं, वहीं कुछ लोग एयर कंडीशन और टाइल्स लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि जो एयर कंडीशन और टाइल्स से मोहब्बत नहीं करेंगे वो अपने राज्य और उसकी आवाम से मोहब्बत करेंगे, तभी वो जनता के दिलों में राज करेंगे। जो बिना एयर कंडीशन के आज भी सोते, हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि लोग एयर कंडीशन लेकर ही चले जाएं। ये हम नहीं कर सकते। ये अपेक्षा कर सकते हैं कि एयर कंडीशन से मोहब्बत नहीं करेंगे, टाइल से मोहब्बत नहीं करेंगे, राज से मोहब्बत करेंगे तो लोगों के दिल में राज करेंगे। भदोही में एक बीजेपी नेता और सांसद वीरेंद्र सिंह के विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सांसद वीरेंद्र सिंह गुस्से में अपनी ही पार्टी के नेता को फटकार लगाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सांसद वीरेंद्र सिंह भदोही में सीएम के कार्यक्रम का जायजा लेने आए थे। वहीं बीजेपी नेता अशोक तिवारी किसी बात को लेकर बिफर गए और एक हॉल में ले जाकर उन्हें जमकर सुनाने लगे। मिर्जापुर पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया, जिसके बाद अब मिर्जापुर वासियों को पासपोर्ट के लिए वाराणसी और लखनऊ के चक्कर नहीं काटने होंगे। बलिया में आयोजित जिला कुशवाहा सभा के वार्षिक सम्मेलन में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की, जहां स्वामी प्रसाद ने कांग्रेस सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी और गुंडाराज सब एक हो गए हैं, इसलिए किसी एक पर टिप्पणी करोगे तो सब पर अपने आप। जब तक ईमानदारी से बीएसपी काम कर रही थी, मैंने बीएसपी को मजबूती से ताकत दिया। जब वो भ्रष्टाचार की गंगा में, गंगोत्री में डूबने लगी, डुबकी लगाने लगी, मैंने कई बार समझाने बुझाने की कोशिश की, नहीं मानी, तो मैंने खुद मायावती को अपने राज्य से बर्खास्त किया और बीएसपी को छोड़ा, इसलिए
कि बाबा साहब के मिशन पर बीएसपी बनाई गई थी और बाबा साहब के मिशन की हत्या हो रही थी। उत्तराखंड सरकार में मंत्रियों के जिला प्रभार बदले जा सकते हैं। अगले 24 घंटे में नई सूची जारी हो सकती है। इस मामले के सामने आने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये रूटीन बदलाव है। हमने अभी उनके जिले बदले हैं, जो ऑर्डर है वो निकल जाएगा। वैसे हम उसका वो सब कुछ कर चुके हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी, इसलिए आप लोगों तक खबर नहीं पहुंच पाई है। नहीं, ये तो रूटीन है, तो होता रहता है। कहीं पर ऐसा कुछ मामला संज्ञान में आया है और वो मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से संज्ञान में उसको लिया है, और मुझे लगता है कि अब सामंजस्य बिठा करके जिस जनपद के लायक जिस मंत्री का दायित्व तो ठीक होगा उसको वहां पर भेजेंगे। तो मुझे न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने देहरादून जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के साथ चल रहा था। ये खबर दिखाई थी जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही थी। ऐसा खबर को चलाने के बाद सरकार ने देहरादून जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को अलग करने की बात कही है। इसके लिए शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। सीएमओ ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है। बागपत के सिनोली में मिले महाभारत काल के ताबूत, कंकाल, रथ और बहुमूल्य तलवारों को परीक्षण के लिए दिल्ली भेज दिया गया है, जिसके बाद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जांच के बाद ही महाभारत के रहस्य से पर्दा उठेगा। बागपत में मिले अवशेषों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सतपाल सिंह ने एएसआई से बागपत के अन्य गांवों में भी खुदाई शुरू कराने की अपील की है। सांसद का मानना है कि खुदाई के बाद यहां 5000 साल से भी अधिक पुरानी सभ्यता मिल सकती है। सर्वे ऑफ इंडिया ने, पुरातत्व विभाग ने जो एक रथ निकाला है सिनोली के अंदर, उन्होंने कहा है कि 4000 वर्ष पुराना है। मैं तो कहता हूं इस क्षेत्र के अंदर ऐसी बहुत सी उपलब्धियां मिलेंगी अगर हम ठीक से खुदाई करें। बहुत ऐसी पुरानी सभ्यता की, संस्कृति की ऐसी अवशेष। जालौन में समीक्षा बैठक के दौरान जेल मंत्री जय कुमार सिंह जैकी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। दरअसल जिले में गेहूं क्रय केंद्रों पर गड़बड़ी को लेकर कई किसानों से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और इसी बात को लेकर मंत्री जी ने अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। मंगाओ जरा किसानों की सूची, किन किसानों से तुम खरीद लो। अगर एक भी किसान मिला, अगर एक भी व्यापारी का मिला ना तो भाई उल्टा डाले। किसानों से 300-400 रुपये को अगर एक भी किसान ने बयान दिया तो तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा दिखाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ दिखाऊंगा, कोई दूसरा अपने खिलाफ दिखाएगा। तो नीचे कार्रवाई करते हो ना, अब आप पर केवल कार्रवाई होगी। दिमाग खराब है तुम लोगों का। पूरे जिले के अंदर जिस तरीके से कालाबाजारी की है ना, जांच होगी, पता चलेगा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। गोंडा में एक जनसभा के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो ईमानदार हैं, लेकिन मंत्रियों की ईमानदारी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हम इतना जानते हैं, न हमारे प्रधानमंत्री खाते हैं और न हमारे मुख्यमंत्री खाते हैं। हमको अपने मुख्यमंत्री के ऊपर और अपने प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व है। मैंने मंत्री नहीं कहा है, मंत्री छोड़ दिया है, केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहा है। हाँ भाई, झूठ न बोल भाई। सीएम के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट फाइकस गार्डन देखने रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने फाइकस गार्डन की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ समय बाद लोग हमें टाइगर और 4 धाम के साथ ही फाइकस गार्डन के लिए भी जानेंगे। चंपावत टू पिथौरागढ़ तक बन रही ऑल वेदर सड़क निर्माण को मोदी सरकार ने 2019 नवंबर तक पूरा होने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि निर्माणाधीन ऑल वेदर काम को देख रही एनएचआई अधिकारी गंभीर नजर आ रहे हैं। एनएचआई अधिकारियों का कहना है कि टनकपुर से ऑल वेदर सड़क में डामरीकरण शुरू हो गया है। प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि राज्य में जल्द से जल्द निकाय चुनाव हो। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। भगवानपुर विधानसभा के मानकपुर आदमपुर जिला पंचायत सीट पर 12 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
मथुरा नगर निगम की वार्ड नंबर 35 से निर्विरोध पार्षद चुनी गई कुसुमलता ने इस्तीफा दे दिया है। महिला पार्षद का आरोप है कि उन्होंने कई बार लोगों की शिकायतों को लेकर अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी तक चक्कर काटे, लेकिन कहीं नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि इसी समस्या से परेशान होकर वो पद से इस्तीफा देना उचित समझा। उन्होंने महिला पार्षद ने अनुरोध किया है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाए। वहीं पार्षद के इस तरह अचानक इस्तीफा देने से नगर निगम में हड़कंप मच गया। समस्या है बहुत 40 से अधिक लेटर में नगर निगम में सौंप चुकी हूँ, परंतु आज तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो चुका है। जनता हमसे जब हमें प्रतिनिधि चुनकर भेजती है तो समस्याओं का समाधान चाहती है। अभी बारिश होने वाली है, नाले सारे चौक पड़े हुए हैं। 11,000 की आबादी है मेरी वार्ड की, इसमें की समस्या यूं की बनी हुई है। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इन समस्याओं को लिए ऐसा नहीं है कि मैंने अधिकारियों से, अपर नायुक्त से और महापौर जी से कई बार ओरली कहा है और चिट्ठी के द्वारा भी अवगत कराया गया है, परंतु कोई समस्या का समाधान नहीं। मैंने एक लेटर दिया है जो मुख्यमंत्री को दिया है कि वह मेरा त्याग पत्र स्वीकार करे। जबकि समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरे पद पर रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा तो बेकार है रहना। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है या तो समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो मेरा त्याग पत्र। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अब राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 58% इलाके में अब भी राजस्व पुलिस काम कर रही है। उनको भेज दिया था कि हमने लगभग 1/3 एरिया को हम बिना किसी उसके नए थाना चौकी खोले उसको हम कवर कर सकते हैं नियमित पुलिस से, किंतु निर्णय शासन को लेना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि जो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो तभी समझ में आती हैं, काम करते करते अनुभव में आती हैं। तो अगर ऐसी कोई बातें हैं तो उनको दूर कर लिया जाएगा। सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले राज्य के आपदा प्रभावितों के लिए राहत वाली खबर है। लोन की रकम वापस नहीं कर पाने वाले ग्राहक के साथ बैंक अब वन टाइम सेटलमेंट करेगा, जिसमें सिर्फ मूलधन वापस लिया जाएगा और ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बैंकों के मैनेजर्स के सेमिनार के दौरान इस पर फैसला लिया है। सेमिनार में 281 बैंक मैनेजर्स के साथ बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत और एमडी दीपक कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी बैंकों को स्मार्ट और आधुनिक बनाया जाए। महत्वपूर्ण निर्णय आज हमने लिया है कि जो लोग मर गए हैं, जो आपदा में जिनके मकान बह गए हैं, ऐसे लोगों का हम वन टाइम सेटलमेंट करने जा रहे हैं। और उनको ये कह रहे हैं कि जो मूलधन वो हमसे ले गए थे वो हमारा मूलधन जो है आसान किस्तों में वापस करेंगे, तो उनसे कोई भी ब्याज बाद में नहीं लिया जाएगा। हापुड़ के देहात थाना इलाके में पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी उगाही करते दिख रहे हैं। इस मामले में एसओ ने सीओ सदर को मामले की जांच सौंप दी है। उन्नाव के रिश्वतखोर पुलिस वालों का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में हाईवे पर पुलिस वाले ट्रक वालों से वसूली करते दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्नाव के स्लॉटर हाउस में मवेशी लाने वाले ट्रक चालक मानक से ज्यादा मवेशी लेकर आते हैं, जिनको रोककर पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। कन्नौज के पास एक्सप्रेस वे के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में बस ने 9 छात्रों को कुचल दिया, जिसमें 7 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस्ती के सदर कोतवाली इलाके के मूड घाट पर बस और पिकअप की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में ट्रक और सफारी की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कन्नौज के तिरवा क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पुलिस की गाड़ी पलट गई, जहां हादसे में एक दारोगा और 2 सिपाहियों सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची डायल 100 ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में बोलेरो की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। वहीं गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के साथ हाथापाई तक कर दी। सहारनपुर के बदशाही बाग में तेज रफ्तार आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही 2 लोग घायल हो गए।
शाहजहांपुर के सहजना गांव में पिकनिक मनाने गए 8 दोस्त नहर में डूब गए। डूब रहे 6 दोस्तों को ग्रामीणों ने निकाल तो लिया, लेकिन 2 की डूबने से मौत हो गई। शाहजहांपुर के रहने वाले यहाँ पर 8 बच्चे नहाने आए थे, जिसमें 6 बच्चे बचा लिए गए, 2 बच्चे डूब गए। इतनी दुखद घटना है कि जितना इसमें शोक व्यक्त किया जाए, माँ बाप पर क्या बीत रही है। मैं इसके लिए जो बच्चे डूबे हैं हमारे क्षेत्र में ये, मैं इसमें अपनी सरकार से इनको जो सहायता राशि। श्रीनगर गढ़वाल में गंगा की मुख्य सहायक नदी अलकनंदा के तटवर्ती क्षेत्रों में युवा अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। युवा नदी के बीचों बीच तेज बहाव में पहुंचकर डुबकी लगा रहे हैं। इस पर पुलिस का कहना है कि घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। गोताखोर है जिसकी नियुक्ति यहाँ पर है, वो प्लस जल पुलिस के 2 आदमी, लाइफ बॉय और जितने भी उपकरण हैं इनके बचाव कार्य को वो लेके उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। और साथ ही उनको ये गाइड किया जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हतोत्साहित किया जाए और कम से कम उनको रोक के उनके माँ बाप को फ़ोन नंबर लेके बताया जाए, क्योंकि गर्मी हो रही है तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं, झीर भी नहीं लगी हुई, आगे कोई रेलिंग भी नहीं लगी हुई जिससे कुछ हो। तो इन चीज़ों को रोकथाम के लिए हमारी तरफ से प्रतिदिन 3 लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक रईसजादे ने अपनी बेकाबू कार से पेट्रोल पंप की दीवार को तोड़ दिया, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने गाड़ी में फंसे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक पिता पुत्र की बोरवेल में फंसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को तो बोरवेल से निकाल लिया, लेकिन पिता को अभी तक नहीं निकाला जा सका है। रहे थे, मैं बोला ये थोड़ी सी मट्टी, बाबा बोले मट्टी गिर गई, तो मैं बोला अभी क्लियर, तो बोले थोड़ी सी और खोद लूँ, तो फिर बोले अभी रुके कर लूँगी। तब तो पूरी दीवार गल गई, पूरी दीवार के पीछे धस गई, तब वो फिर दब गए, बस हाथ दिख रहा था। 10 बजे की घटना है, जैसे सूचना मिली तो जेसीबी वगैरह सबको भेज दिए गए, फायर ब्रिगेड के सबको आगे थे जी सर। हम और सीओ साहब खुद कमांड संभाल लिए हैं और आप लोग के सबसे मेहनत से मरकान लाई और सब चीज को सब भाई सब ठीक ठाक है। हाँ सब ठीक ठाक, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट को तुरंत भेज दिया गया, कोई ऐसी बात नहीं, सब कुछ उसके हाथ पाँव वगैरह सब चल रहे हैं और उसको मेडिकल हॉस्पिटल। चंदौली के सकलडीह इलाके में नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की और फिर उसे जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद गंभीर हालत में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात को देखते हुए पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। इस मामले में एसपी ने कहा कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पुरानी एक घटना जो 3 वर्ष पुरानी है, उसको लेकर के आरोपित पक्ष जिसमें असलम अंसारी, उसकी मां और उसकी 2 बहनें, इनके द्वारा उस समय की जो पीड़िता थी, जो लगभग 18-20 साल की उम्र की है, कृष्ण मुरारी दीक्षित की बेटी है, उसको जबरन अपने घर में लोग खींच के ले गए, जहां उसके साथ मारपीट कर रहे थे। जिसकी सूचना होते ही कृष्ण मुरारी दीक्षित पक्ष के काफ़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए और इनका आरोप है कि प्रतिपक्षीगण इनकी बेटी को कोई जहरीला पदार्थ खिला दिए थे और इसके बाद अपने घर में आग लगाते हुए भाग ली। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और आग को बुझाया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लड़की को जिला चिकित्सालय में दाखिल किया गया। रामपुर के पलासपुर क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंकने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। चंदौली में मुगलसराय पुलिस ने कंपनी मैनेजर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कमीशन खोरी का विरोध करने पर मैनेजर की हत्या की गई थी। यूपी के मुरादाबाद के दौलतबाग क्षेत्र में 4 बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चित्रकूट के पहाड़ी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जौनपुर के बतलापुर थाने में शिकायत करने पहुंचे फरियादी को 3 दिन तक थाने में बैठाने का मामला सामने आया। वहीं मामला खुलने पर पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इलाहाबाद के होलागढ़ थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में हुई कहासुनी के बाद एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके के नेहरू नगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद में इलाके में सनसनी फैल गई है। इस वारदात को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है। बदायूं के अलाहपुर गांव में बाइक सवार बदमाश ने प्रधान के ससुर की गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है। अलीगढ़ में ई रिक्शा लूटकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने लूटी गई 2 ई रिक्शा और हथौड़ा बरामद किया है। कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में दबौली के घर में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट तोड़कर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रावस्ती के लहेरी पुरवा में सरकारी भूमि पर घेराव करने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जहां एक घायल की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद के उत्तर क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद घायल युवक को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बरेली के बारादरी क्षेत्र में युवक का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला, जहां परिजनों से ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी के सामने शव रख हंगामा किया। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन में एक सिपाही को बेहोशी की अवस्था में पाया गया, जहां सूचना के बाद जीआरपी ने सिपाही को ट्रेन से उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्नाव के विधायक रेपकांड में सीबीआई उन्नाव की पूर्व एसपी नेहा पांडे से पूछताछ करेगी। सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए 3 मामले में से 2 मामलों में सीबीआई जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। उन्नाव कांड में विधायक कुलदीप सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर, 2 पुलिसकर्मी समेत 10 आरोपी जेल में बंद हैं। 4 जून 2017 को नेहा पांडे ही उन्नाव की एसपी थी, जिसके तहत सीबीआई पूर्व एसपी नेहा पांडे से पूछताछ कर तमाम लोगों की भूमिका तय करेगी। मथुरा में एक पंचायत ने महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक आरोपी के लिए शर्मसार करने वाला फरमान जारी किया है। पंचायत ने 5 चप्पल मारने के फरमान जारी किया और इंसाफ कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महिला एक के बाद एक 5 चप्पल उसके चेहरे और सिर पर मारती है। साथ ही 5100 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे इंसाफ हो गया? हमीरपुर शहर कोतवाली क्षेत्र में लिफ्ट के बहाने छेड़छाड़ करने पर महिला ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी, जहां मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ के कोतवाली इलाके से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरी के आरोप में दबंगों ने पुलिस के सामने ही पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस तमाशा देखते रही, पीड़ित को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। बताया जा रहा है कि मॉल के सामने से बाइक चोरी का सिलसिला रुक नहीं रहा था, जिसको लेकर मॉल के सामने गार्ड की तैनाती की गई। गार्ड ने एक चोर को बाइक चोरी करते हुए दबोच लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। मेरठ के खरखौदा इलाके के अतराडा गांव में सड़क पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक पर छेड़खानी का आरोप है। छेड़छाड़ के आरोप में लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। हाथ पैर बांधकर आरोपी की पिटाई कर दी गई। पिटाई का सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद युवक को अधमरा करके छोड़ दिया गया। बरेली में ट्रेन में वसूली कर रहे सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही ट्रेन में टिकट चेकिंग कर यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा है। वहीं मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा जा रहा है कि रेलवे के अफसर ही बेहतर जानकारी इसे लेकर दे सकते हैं। संभल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। दरअसल स्थानीय लोगों ने 2 लड़कों को एक नाबालिग बच्ची के साथ जंगल जाते हुए देखा, जिसके बाद भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी और फिर किशोरों का मुंडन कर उनके मुंह पर कालिक पोतकर पूरे मोहल्ले में घुमवाया। आगरा के ताजमहल के पश्चिमी गेट के पास हंगामा देखने को मिला है। ये विवाद मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते में पुरातत्व विभाग के एक दरवाजा लगाने को लेकर हुआ है। इस विवाद को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, लोगों ने गेट तोड़ने की कोशिश की और कुछ सामान उठाकर भी फेंक दिया।
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाया और मामले को शांत कराया। रात में पता चलने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझसे जांच करने के लिए कहा गया। जो कोतवाली नगर क्षेत्र के PRB 2992 है, जो फोटो और वीडियो आप लोग दिखा रहे हैं उसी 2992 का है और मैं जांच करके प्राइमा फेसी वो दोषी लग रहे हैं। तो मैं अपनी जांच पुलिस अधीक्षक महोदय को अभी 1 घंटे 2 घंटे में प्रेषित कर दूंगा। आगे उनके फैजाबाद के ताजपुर में विवाद सुलझाने गई जिला पंचायत सदस्य हेमलता रावत पर एक पक्ष ने हमला बोल दिया, जहां जिला पंचायत सदस्य समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सहारनपुर के रायवाला मार्केट में बाइक हटाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जहां मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर के गोविंद नगर स्थित DVS कॉलेज में LLB की परीक्षा के दौरान नकल कराने के आरोप में परीक्षार्थियों ने कॉलेज गेट पर जमकर हंगामा किया। झांसी में जल संकट को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान की शव यात्रा निकाली, साथ ही जल निगम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। ऋषिकेश में बीते 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे स्वतंत्रतानंद आश्रम के प्रबंधक की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। SDM नरेंद्र नगर और स्वामी स्वतंत्रतानंद ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। ऋषिकेश में दिल्ली, हरियाणा और यूपी से पहुंचे पर्यटकों की ऐसी भरमार रही, जिससे हाईवे से लेकर गलियों की सड़कों तक में जाम से त्राहिमाम मचा रहा। गोरखपुर के कोतवाली इलाके में JP अस्पताल के पास बेखौफ बदमाशों ने चर्चित डॉक्टर कफील खान के भाई को गोली मार दी, जिससे कफील के भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर कफील खान का नाम सामने आया था। उनके ही भाई को स्कूटी सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इस हमले के पीछे तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। वो गोरखनाथ से वापस आ रहा था। JP हॉस्पिटल के पास एक्टिवा, ब्राउन कलर की एक्टिवा थी। 2 लड़के थे, एक क्या नाम है, हेलमेट पहना था, एक गमछा लगाया हुआ था। 3 गोली उन्होंने फायर की है, एक शायद हाथ में है, एक कंधे पे और एक गर्दन में। ये अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये रंजिश दुश्मनी की बात बता रहे हैं कि 2 लोगों को बता रहे हैं दुश्मनी, अभी बताएंगे बाद में। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के कस्तला कासमाबाद में मामूली बात को लेकर 2 वर्गों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। इस संघर्ष में 6 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून का वन विभाग अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा। इस बार वन विभाग ने कर्मचारी को आलीशान सरकारी बंगला आवंटित करने को लेकर चर्चा में है। DFO ने इस मामले में गोलमोल जवाब दिया है। कन्नौज के छात्र की अपहरण की साजिश रच पिता से फिरौती मांगने के मामले का खुलासा कर छात्र को मथुरा से पकड़ लिया गया है। दरअसल छात्र ने अपने ही अपहरण की साजिश रच पिता को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी। फैजाबाद पुलिस ने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और 1 कारतूस बरामद किए हैं। कानपुर देहात पुलिस ने गाड़ियों में यात्री बन बैठकर चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक चोर मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ पुलिस ने मोबाइल के IMEI नंबर बदलकर चोरी और लूटे गए मोबाइल को बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए। सहारनपुर गंगोह पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूट की 2 कार, 1 पिस्टल, 2 अवैध तमंचे बरामद किए। मेरठ के मवाना क्षेत्र में चोरों ने स्कूल संचालक के घर से लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। आगरा GRP ने बैंक अकाउंट हैक कर रकम उड़ाने वाले 6 शातिर बदमाशों को आगरा फोर्ट स्टेशन से गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने चेकिंग के दौरान सरूरपुर क्षेत्र से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध असलहे सहित लूट का माल भी बरामद किया।
खटीमा वन विभाग टीम ने मुखबिर की सूचना पर जंगल से खैर की लकड़ी से भरी पिकअप वाहन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 4 लाख का माल बरामद किया है। टिहरी के पोखार रेंज के मोलनो गांव में एक घर में घुसे गुलदार को ग्रामीणों ने कमरे के अंदर कैद कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे से कैद किया। बताया जा रहा है कि कुत्ते के शिकार के लिए गुलदार एक कमरे में चला गया था। शोरगुल होने के पर दूसरे कमरे में सो रहे मकान मालिक ने खिड़की से गुलदार को देखा और कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और वन विभाग की टीम को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। तो कमरे के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद हो गया। तो ये घटना रात की है। फिर दिन में हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया है, टीम आई है और उसको पिंजरे में कैद कर दिया। कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र में युवती ने गौशाला संचालक पर 3 महीने तक परिवार को बंधक बनाने का आरोप लगाया। वहीं गौशाला से भाग निकली युवती की सूचना पर पुलिस ने बंधक बनाए गए परिवार को गौशाला से बाहर निकाला। मुरादाबाद में डॉक्टर पर बच्ची के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। डॉक्टर पर एक्सरे होने के बावजूद सही से इलाज नहीं करने का आरोप लगा है। परिजनों ने जब मामले की लिखित शिकायत थाने में की तो कोई मदद नहीं मिली। दोबारा अस्पताल आने पर डॉक्टर ने परिजनों को धक्के देकर निकाल दिया। फर्रुखाबाद में सरकार की साख पर जिले के सोते अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से जिले में 2 बार बारिश हो चुकी है और गेहूं खरीद केंद्रों पर सैकड़ों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। किसी भी अधिकारी ने खुले में पड़े गेहूं की सुध नहीं ली, जिसके कारण गेहूं खराब होने की कगार पर है। वहीं जब इस मामले को लेकर जिले के एसडीएम सदर समेत अन्य अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने मामले से पल्ला झाड़ लिया। राजधानी में क्रांतिकारी दुर्गा भाभी द्वारा स्थापित स्कूल को बचाने के लिए पुरातन छात्रों सहित बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए और स्कूल बचाने के लिए जुलूस और संघर्ष का संकल्प लिया। गाजीपुर के जुनैद शाह बाबा की मजार पर सालाना उर्स मनाया गया, जहां सालाना उर्स के मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुटे और मजार पर इबादत की। देहरादून की जीआईटी यूनिवर्सिटी में नए बैच के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हुई। अलग अलग कोर्स में एडमिशन के लिए सुबह से ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भारी भीड़ देखने को मिला। इंजीनियरिंग की जेईई एडवांस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें एक बार फिर उत्तराखंड के बच्चों ने सफलता हासिल की है। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने की सरकार चाहे लाख दावे कर ले, मगर सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी पर कभी भी खरे नहीं उतर पा रहा। दरअसल केदारनाथ के आधार शिविर गौरीकुंड में पर्यटन विभाग के साइन बोर्ड पर सारी जानकारियां गलत लिखी हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस है। नैनीताल में गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर लोगों ने नगर कीर्तन का आयोजन किया। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के छोटे भाई अयाजुद्दीन सिद्दीकी फेसबुक पर आपत्तिजनक फोटो को शेयर करने को लेकर विवादों में आ गए हैं। फोटो शेयर करने के बाद एक संगठन ने अयाजुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यही नहीं, गिरफ्तारी न होने पर थाने में अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी गई है। उधर अयाजुद्दीन सिद्दीकी सफाई में पोस्ट को गलती से शेयर होना बता रहे हैं। सफाई उनको भी दी कि नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा, और जो है किसी दूसरे आदमी ने मेरे मोबाइल पे फेसबुक पे पोस्ट डाली और मैंने उसका विरोध करते हुए लिख के भेजा कि आइंदा ख्याल रहे किसी भी धर्म के आदमी को ठेस न पहुंचाई जाए। उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो पोस्ट फेसबुक पर डाली गई है उससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसकी जांच की जा रही है। इसी के साथ स्पेशल 88 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।